हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो किराया माफ कराना चाह रही है ना? अरे मैं तो चाहता हूँ, तो एक बार मुझसे तो बोल किराया माफ कर दो, किराया माफ। हाँ वही तो मैं ये सोच रही थी कि खुश तो मैं आपको कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे सर, आप आइए ना, बैठिए। हाँ आया हूँ तो बैठूंगा अभी। जी बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? आना क्या, मैं आया तो किराए के लिए था और आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन कई दिन से कॉल कर रहा था तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि खुद चल के देख लो। तो मेन मकसद तो फ़िलहाल मेरा किराया क्या था, 2 महीने हो चुके और मैं ज़्यादा टाइम इस तरह अपना किराया नहीं छोड़ता किसी पे भी, और तुमको तो वैसे भी मैंने बहुत कम पैसे में दिया। देखो जब तू यहाँ पे नहीं थी, तेरे से पहले जो यहाँ पे बच्चे रहते थे, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे भी यहाँ पे रुके, और पता है उनसे मुझे कितना फ़ायदा होता था? पूरा डबल किराया मिलता था। डबल किराया बोले तो डबल बेनिफिट। और तूने कहा था कि मैं अकेली हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तेरा भविष्य बन जाएगा, पढ़ लेगी यहाँ पे रह के। लेकिन देखो मैं अपना किराया बिल्कुल टाइम पे लेता हूँ। ऐसा नहीं कि इस महीने का किराया उस महीने, उस महीने का किराया उस महीने, मतलब मैं अपना किराया किसी पे नहीं चढ़ाता। मुझे हर हाल में आज किराया चाहिए। हाँ वो मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, अब से पहले भी तो दे रही थी ना। अब 2 महीने से वो क्या, अभी तक पेरेंट्स ने पैसे नहीं भेजे हैं मेरे। कुछ दिक्कत हो गई होगी घर पे, तो मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में मैं पैसे भिजवा दूंगा, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। देखो बात ठीक है, मैंने मान लिया, वो तुम्हारा अपना मसला है। मैंने अपना फ्लैट केवल तुम्हें किराए पे दिया, ठीक है? और पता है यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लैट हैं नीचे ऊपर, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले रहते हैं, सब बिल्कुल टाइम टू टाइम मुझे किराया पे करते हैं। और एक तुम हो, 2-2 महीने हो जाते हैं, ऊपर से तुम लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्यों आऊँगा मैं? भाई मेरे को नहीं पता, मुझे मेरा किराया दे दो बस। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मैं बात करती हूँ अपने पेरेंट्स से, वो 15 दिन की बजाय कल परसों में भी दे दें पैसे तो मैं आपको दे दूंगी। आप थोड़ा मेरी कंडीशन को समझिए ना, मैं भी यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, और मैं अकेली इसलिए रहती हूँ ना कि उस टाइम लड़के आने के लिए कह रहे थे आपके फ्लैट पे, तब मैं लड़कों के साथ तो रह नहीं सकती, और ये 1 BH का फ्लैट है तो एक ही कमरा है, तो आप खुद समझिए ना, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। देखो इन बातों से मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने फ्लैट किराए पे दिया है, मुझे इस फ्लैट का किराया टाइम पे चाहिए बस। तो 1-2 दिन रुक जाइए ना सर, आफत थोड़ी ना आ जाएगी। 10-15 दिन के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ अब मैं, परसों मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। अब आज मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगी? अरे बड़े कमाल की बात है कि मैं परसों एडजस्ट करके आपको किराया दे दूंगी। 2 महीने से ये बातें नहीं सोची तुम लोगों ने। सर तो इस बार ही तो 2 महीने की पेमेंट नहीं दी है मैंने ना। अरे बड़े कमाल की बात है, आप हो ना आगे की बात बता दो मेरे को कि इस बार मैंने किराया लेट कर दिया। अरे भाई आपको सोचना चाहिए, महीने की 10 तारीख को किराया लेता हूं मैं, तो 10 तारीख से पहले तुमको इंतजाम करना चाहिए। हाँ एक मेरे पास रास्ता है, बताइए सर। चाहो तो मैं रास्ता बता सकता हूँ, और अगर तुम उस रास्ते पे चले। अच्छा इसका मतलब कि मैं अपने रूम में किसी और को भी एडजस्ट कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो रूम में तो किसी को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और मैं किराया भी माफ कर सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं अरे ना। फ्री में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत होगी ना तो मैं उसकी पूर्ति भी करूंगा। ऐसा है, थोड़ा पहले पीछे होकर बैठिए आप। मैं क्या कह रही हूँ, आप पीछे होकर बैठिए। देखो समझ लो, मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। मैं सब समझ रही हूँ, पहले आप उधर होकर बैठिए। और अगर मैंने देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप पहले थोड़ा दूर होके बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। बैठिए उधर। देखिए मैंने भी ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो, मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ, फ्लैट का मालिक हूँ, फ्लैट का मालिक। ऐसा है सर, आपकी फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं, और मेरी भी फैमिली है। मैं यहाँ पढ़ने लिखने आई हूँ, ये सब काम करने नहीं आई हूँ। देखो मोना, अभी भी वक्त है, सोच लो भाई। तुम खूबसूरत हो, जवान हो,
और इस जवानी का फायदा आप नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? और हाँ, ये खास बात, तुम्हारे जैसे कितने लड़कियों का किराया मैं माफ कर चुका हूँ। चाहो तुम्हारा भी माफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मुझे पैसे माफ नहीं करवाने। मैं कोई गरीब परिवार से थोड़ी ना हूँ। देखो अभी भी मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच लो। क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं प्यार से आपसे बात कर रही हूँ तो आपको सुनाई नहीं देता क्या? उधर बैठिए पहले थोड़ा सा। मैंने आपसे कह दिया ना। हो गया ना पीछे में। अब मेरी बात सुन, मुझे शाम तक किराया चाहिए। अगर किराया नहीं दिया ना, जो भी तेरा सामान है बाहर सड़क पे डाल दूंगा, समझ गई ना तू? ठीक है, मुझे भी शाम तक का वक्त दो। अगर पैसे नहीं दिए ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। खुद जाना, मगर 2 महीने का किराया देके कभी उसको अपने साथ लेके भाग जाए, समझ गई ना? ठीक है, जाओ अब यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं मैं। मेरी बात को ध्यान रखना, शाम तक का टाइम में किराया पूरा चाहिए। पता है मुझे, बड़ा बदतमीज आदमी है ये। बिल्कुल भी शर्म नहीं है, लड़कियों का फायदा उठाता है इस चीज में। मैंने इसके पैसे देकर ये फ्लैट खाली कर दूंगी। मेरे बस की नहीं यहाँ पर रहना। कितना गंधील दिमाग है इसका। लेकिन मैं पैसे लाऊंगी कहां से? अब पेरेंट्स को भी कॉल करी थी, वो भी कह रहे हैं कि 10-15 दिन में देंगे, और इसको शाम तक पैसे चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, तुषार से ही पैसे मांग लेती हूँ, क्योंकि ये इंसान की नीयत तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। यहाँ से तो मुझे कैसे ना कैसे करके फ्लैट खाली करना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुषार से पैसे लेकर ना कहीं और चली जाऊंगी या तुषार के रूम में रहने लग जाऊंगी। अरे कम से कम मैं सेफ तो रहूंगी। यहाँ तो मैं सेफ भी नहीं हूँ। ये तो मालिक इतना गंदा निकला। चाहती हूँ मुझसे भी मिलने। क्या टाइम हो रहा है? तुषार। अरे मोना, अरे तू कैसा आई? बैठ। कुछ काम था क्या? बता। यार तुषार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? यार, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ ना, उसका मालिक बड़ा ही बदतमीज है। मुझे तो आज पता चला कि कितनी हवस भरी हुई है उस इंसान में। बताओ, मैं उसके 2 महीने का किराया क्या नहीं दे पा रही। वो मुझसे बोला कि मैं तेरा किराया माफ कर दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे। अरे मुझे तो पहले ही पता ही, मैंने तुझे बताया नहीं पहले। वो ऐसी है, वो हर लड़के के साथ ऐसी कहे हुए कि मैं तेरा किराया माफ कर दूंगा। और तो और लड़कों को तो गाली हुआ क्या है वो। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो अब पता चला, क्योंकि मैं अपनी पेरेंट्स की वजह से उस फ्लैट का किराया नहीं दे पाई। वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल करता है, और इस वजह से वो उन लड़कियों की इज्जत भी लूट लेता है। चल तो एक काम कर, वहां से खाली करके तू मेरे पास आ जा, यहाँ रह लियो। अरे नहीं यार, मम्मी पापा को शक होता है कि तेरे रूम में कोई और लड़का क्यों है या तेरे फ्लैट पे क्यों है। अरे ऐसा बोल दियो मम्मी पापा से, बिल्कुल मेरा भाई जैसा है। चल ठीक है, ये तो मैं देख लूंगी। लेकिन यार, उसके 2 महीने का किराया भी तो देना है। अब वो कैसे दूं? मैंने तभी तो सोचा कि तेरे पास आ जाऊं, तुझसे पैसे मांग लूं। तू एक काम कर, तू ना मुझे 12,000 रुपए दे दे। मैं 10-15 दिन में तुझे दे दूंगी, जब मेरे पेरेंट्स भेज देंगे। अरे तो मेरी बात सुन, पैसे देने की कोई जरूरत न पड़ने की है। बस तुम्हें एक प्लान बता रहा हूँ, बस मेरी बात मानियो, नहीं तो वो हर लड़के के साथ आगे को भी ऐसी करेगा, बदतमीजी। तो मैं क्या करूँ ऐसा जो मैं उसे सबक भी सिखा सकूं और मुझे किराया भी ना देना पड़े? अरे उल्टा किराया वो तुझे देगा, बस मेरी बात सुन ध्यान से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। चल ठीक है तुषार, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। उसके साथ ना ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर शाम को मैं तुझे कॉल करूँ ना तो तू आ जाइयो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अगर मैं वहां से निकलूंगी ना तो मैं यहीं आकर रहूंगी। ठीक है, कोई बात ना, आ जियो तो। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक। टाइम भी हो गया बहुत। वह कितना हरामी बुड्ढा है वो। मुझे तो उसकी हरकत मेरे दोस्त ने पहली बता दी, वो सबके साथ ऐसी करे। इस बार तो उसके वहां गया ही ना मैं रहने। हाँ वे मोना। अरे
आ गए आप? आ गया, छोड़ो, शाम हो गई, किराया दे दो। हाँ हाँ, मुझे आपका इंतजार था। वो अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? देखो, मैं ना तो यहाँ पे चाय पीने आया ना कॉफी, केवल किराया बस। किराया? किराया तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी मम्मा ना बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, और वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रही। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस फ्लैट पर अकेली रहती हूँ, और मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत फोकस किया और सोचा और समझा कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो किराया माफ कराना चाह रही है ना? अरे मैं तो चाहता हूँ, तो एक बार मुझसे तो बोल किराया माफ कर दो, किराया माफ। हाँ वही तो मैं ये सोच रही थी कि खुश तो मैं आपको कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोल, सारी शर्तें मंजूर, बता बता। आपने कहा था कि जो तुझे चाहिए वो सब कुछ मैं तुझे दिला दूंगा, और मतलब शॉपिंग वगैरह, मतलब जो भी मैं चाहूँगी मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी अपनी मम्मा का इलाज कराने के लिए। तो एक मिनट, अगर तू ये बात मुझे पहले बता देती, तेरी मामा बीमार है, तो ये पैसे मैं घर से नौकरों के द्वारा भेज देता। पर कितने चाहिए ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। अरे मत बता, 50,000, 1 लाख, 2 लाख मैं दूंगा, बस तू मुझे खुश कर। जी अभी तो 1 लाख रुपए भी मिल जाते तो बहुत है। ये है पूरे 50,000 रुपए, यानी 1 लाख का हाफ। पर मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे। हाँ कोई नहीं ना, फिलहाल तो ये रख लो। नहीं, आप 50,000 रुपए ऑनलाइन कर दो। और अच्छा। 50,000 आप मुझे ये दे दो, क्योंकि ज़रूरत है ना, मम्मा की तबीयत खराब है। हाँ देखो, अब तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ओके? ठीक। टेंशन बिल्कुल नहीं। हाँ वो मोना, अपना बारकोड दो। अरे पैसे की कोई कमी नहीं है ना, ये तो नगद 50-60 हज़ार रुपए तो मेरी जेब में हर वक्त रहते हैं। लो बारकोड लो। हाँ बिल्कुल। मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। देखो, हाँ आ गए पैसे। पूरे 50 है ना? जी। और भी जरूरत पड़े तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे खुश करना है। जी। तो मोना डार्लिंग, अब चले कमरे में, मतलब बेड पे। अरे रे, इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं रूम में जाऊंगी, उसके 10 मिनट बाद तुम आना। हाँ लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं रूम में जाकर तैयार होंगी ना, इसलिए। अरे बाबा, तैयार होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे पैर से लेके सिर तक एकदम सुंदर सुंदर और महासुंदर। और हाँ सुनो, मेरे को तू है ना बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी मैं ड्रेस चेंज कर लेती, थोड़ा मेकअप कर लेती, थोड़ा ज्वेलरी पहन लेती। चलो ऐसी बात है तो चले जाओ, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे पे है ना बस अब रुका नहीं जा रहा, मन कर रहा कि इसे बाहों में भर लो। ठीक है, 10 मिनट। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। क्या बात है, पैसा गया तो क्या हुआ, मजा तो आएगा। ये मेरी 25वीं सेटिंग है। क्या नसीब है मेरा, हर लड़की मेरे कहने में आ जाती है। और मैं देता क्या हूँ, खाली इन फ्लैटों का किराया तो माफ करता हूँ, और बदले में अरे क्या बात है, लड़की मेरे को वो सब दे देती है जो मुझे चाहिए, जिसका मैं शौकीन हूँ। एक से एक कच्ची उम्र की कली, क्या बात है। पैसे, फोन, ज्वेलरी सब ले लिया मैंने, और वैसे भी एक बैग ही तो है मेरे इस फ्लैट पे, लेके निकल जाती हूँ पिछले गेट से, इसे पता भी नहीं चलेगा। मोना डार्लिंग, थोड़ा जल्दी करो। मोना, मोना डार्लिंग। ओ, मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही
मेरे लिए मेकअप कर रहे हैं आप? मोना मैं खुद आ जाता हूँ। हाँ। अरे ये तो कमरे में भी नहीं है, इसका मतलब ये मुझे धोखा दे गई। आज पहली बार किसी लड़के ने मुझे धोखा दिया। 50,000 नगद ले गई और 50,000 ट्रांसफर ले गई, और पीछे वाले गेट से निकल गई है। खैर कोई बात नहीं, फोन करता हूं। इसको छोड़ूंगा नहीं, ये जहां भी होगी ना, अभी लोकेशन से पता लग जाएगा। हाँ, स्विच ऑफ। अरे पता नहीं मोना कहाँ रह गई, और अब तो शाम भी होगी। नु कह रही शाम को फ़ोन करूँगी। मैंने कॉल करी, वो भी स्विच ऑफ आ रहा उसका फ़ोन। पता ना उसने बुढ़े का काम उसका करा ना करा। अरे मोना आ गई तू? अबे तू यहाँ है, मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। अरे मैं छत पर आ गया टहलने के लिए, और तूने काम कर दिया। मैंने फ़ोन करा, तेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे तू मुझे फ़ोन ही कर देती। अबे यार, मैं जल्दी के चक्कर में तुझे फोन करना भूल गई, और मैंने फोन इसलिए ऑफ कर रखा है, कभी वो मेरे पीछे लग रहा हो और मेरा फोन हैक भी कर रहा हो। अरे ये बता, तूने पैसे उतार लिए ना उससे? अरे आराम से उतार ले, सारा काम भी कर दिया। 1 लाख रुपए उतारे हैं पूरे। हैं? हाँ। 1 लाख रुपए? और तू तो सबकी अम्मा, मैं तो सब 20-30 हजार रुपए कही, तूने 1 लाख रुपए उतार लिए? हाँ तो इतना बड़ा हराम ज्यादा निकला वो। अरे 1 लाख रुपए भी कम है, कम से कम 5 लाख रुपए हड़पने चाहिए थे मुझे। और क्या बात हो गई, एक काम करियो, 50,000 रुपए तू रख लियो, नू समझ लियो मैं तेरे फ्लैट का रेंट दे रही हूँ। चल ठीक है। वैसे नू बता, वो रहवे भी तो यहाँ नजदीक में ही है, अगर उसे ये पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे वो मुझे नहीं जानता, और मैं देख लूंगा सब जो होगा बाद में। तो एक काम कर, तू मेरे दौरे ही रह, तो ये जाने कहीं जरूरत ना अब। चल ठीक है, तू कह रहा है तो चल, इसे मैं ना फोन को या सिम बदल देती हूँ, फोन का है ना। हाँ, कल तेरी सिम बदलवा लाऊंगा मैं बाजार से। अभी से स्विच ऑफ ही रखिए कल तक। चल नीचे कैश भी पड़ा हुआ है। चल तो। 9 बज चुके, अभी तक सपना आई नहीं है। वैसे मैंने कल बोला था उसको कि ब्लैक वाली 1 पीस पहन के आना। 1 पीस में कितनी प्यारी लगती है यार वो। वैसे भी तो देखने में मासूम है, आंखें भी कितनी प्यारी हैं उसकी। काश वो मेरी लाइन पे आ जाए ना, मजा आ जाए। अरे सपना जी आ जाओ, कब आओगी? क्यों मुझ पे इतना इंतजार करवा रहे हो? अरे अरे आई आई आई। नमस्ते सर। नमस्ते सपना। सपना हो बैठो। पर हाँ, आज इतना लेट कैसे हो गई भाई? एक्चुअली सर, घर पे ना गेस्ट आए हुए थे, तो इसी वजह से लेट हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, सिट डाउन प्लीज। अरे वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ मैं यहाँ पे आइए। अरे आओ ना, यहाँ पे बैठो आप, टेंशन कुछ नहीं है। सर, जब आपने मुझे लास्ट टाइम जो सेंटेंस समझाए थे ना, वो मैंने याद कर लिए हैं, बाकी आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा, लाइए जरा 1 मिनट। सर वो कुछ नहीं, मैं थोड़ा चेक कर रहा था ना। वो क्या है ना, आप जो बहुत खूबसूरत चीज़ें होती है ना जी, वो थोड़ा मन करता है कि मैं उसे देखूं। तो आपने बड़ा सुंदर लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा है ना, तो मैं ये आपका जो हैंड राइटिंग है वो देख रहा था। थैंक यू सर। वैसे सर, आज आप क्या पढ़ाएंगे मुझे? सपना, आज है ना मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। इसका जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है लव। लव? हाँ लव, यानी लव स्टोरी। बट सर, इंग्लिश ग्रामर में लव स्टोरी का क्या काम? देखो ऐसा होता है, ये जो हमारी एज होती है ना आज की, जी, अगर हम इस एज में लव करना नहीं सीखेंगे तो मतलब मेरी बात को समझो, इस एज का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है? आप पढ़ के देखो, अच्छा लगेगा। जी सर, आप लिखिए। मैं लिखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुझे मना क्या था ना मैंने दीपक, क्या आज मत आना, छुट्टी है, फिर भी तू चला है यहाँ पे। अरे सर जी, आपने तो मुझे कोई छुट्टी नहीं बताई। अगर आप मेरी डेली ऐसी छुट्टी करोगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? देखो दीपक, ऐसा है,
ना ही तो तुम आज तक पढ़ पाए हो मेरे पास आके, और ना ही पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो एकदम डंकी की तरह। आप है ना कल से यहाँ पे आना मत पढ़ने के लिए। सर जी आप मुझे मना क्यों कर रहे हो ट्यूशन आने को? ये भी तो पढ़ रही है, इसके साथ ही पढ़ाओ मुझे भी। मैं हूं ना तेरे गाल पे ऐसा रैपट मारूंगा, चुपचाप चला जाएगा तुम यहाँ से। अरे मेरी बात को समझ पहले। आज है ना ये मतलब कुछ क्लासेस होती हैं जो स्पेशल तरीके से पढ़ाई जाती है, और वो क्लासेस मैं तेरे को नहीं दे सकता। बट सर दीपक कमजोर है पढ़ाई में, अगर वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेगा तो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके पेपर भी हैं। सपना समझा करो, आज का डे मैंने अपना तेरे को दिया ना, उसको नहीं दिया था मैंने, वो फिर भी चलाया, गलत बात है उसकी ये। बट सर अगर उसकी छुट्टी थी तो मेरी भी तो छुट्टी होनी चाहिए थी ना। यार समझा करो सपना, मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनो। ठीक है दीपक, तुम एक काम करना, शाम को पढ़ने आना, ठीक है? फिलहाल मैं इसको पढ़ाऊंगा। सर जी अगर मैं वहाँ गया ना मुझे इसके साथ ही पढ़ाओ, शाम को मुझे काम होता है। वैसे भी हम एक ही क्लास में है दोनों। देखो दीपक ऐसा है, फिलहाल है ना मैं केवल इसको पढ़ूंगा, तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल में, और आप हो ना चले जाओ, शाम को आ जाना, ठीक है? बट सर अगर आप मेरे साथ ही उसे पढ़ा दोगे तो आपका भी टाइम बचेगा। सपना समझा करो, आपको जो मैं आज पढ़ाई समझा रहा हूँ वो एक स्पेशल पढ़ाई है। ठीक है सर, हम आज के बाद तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ना आएंगे ही नहीं, मैं तो अपना और कहीं ट्यूशन लगवा लूंगा, तुम इसे ही पढ़ाओ। ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं इसी को पढ़ाऊँ। गेट आउट। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये गधे चले आते हैं। हाँ चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। सर थोड़ा पीछे को बैठे ना। अच्छा, चलो कोई नहीं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे मतलब थोड़ा नज़दीक से पढ़ाता हूँ ना मैं, तो बड़ा अच्छा फील भी होता है और समझने में अच्छा लगता है। कोई नहीं सर, आपने मुझे याद करने के लिए दिया ना, मैं याद करके सुना दूंगी आपको। ठीक है, याद करो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? वो कुछ नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, मैं हाथ को यहाँ पे रख रहा था लेकिन इत्तेफाक से यहाँ चला गया। सर दूर बैठ जाइए, मैं पढ़ रही हूँ अभी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है? ठीक। सर ऐसे मुझे याद नहीं होगा, आप थोड़ा साइड में बैठ जाइए ना। देखो मेरी तो इच्छा यही है कि मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से पढ़ाऊँ, पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल, तो कोई नहीं, कुछ टाइम बाद अच्छा लगेगा। चलिए ये लीजिए, पढ़िए। ओ, ये ना कुछ आदत सी पड़ गई है मेरे को। मैं कभी बैठता हूँ ना तो मेरे पास कोई भी बैठा तो कभी ऐसे हाथ रख देता हूँ, कभी ऐसे हाथ रख देता हूँ मैं, और फिर पढ़िए। चलिए पढ़िए। सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल आती हूँ। एक मिनट, अगर दिखा ना हाथ दिखाइए। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है, आई एम डॉक्टर। वैसे सर अब मैडम जी कहाँ हैं? घर पे नहीं है क्या वो क्या है सपना, मैडम तो गई है 1 हफ्ते के लिए बाहर, इसीलिए तो मैं आपको बिल्कुल अकेला पढ़ा रहा हूँ, वो भी नज़दीक बिठा के, ताकि तुम मेरी वाइफ की तरह मेरा ध्यान रख सको। मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना समझने वाली, भाई आप भी छोटी सी बच्ची तो हो नहीं है, समझदार हो, तो थोड़ा समझो ना मुझे। देखिए सर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप ना थोड़ा दूर होकर बैठिए, मैं तभी पढ़ पाऊंगी। वो देखो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, और आप हो ना मुझे थोड़ा समझो, जितना आप मेरे को समझोगे ना सपना, उतना आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। मैं ना सर कल आती हूँ, मेरी इतना तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सपना मेरी बात सुनो, देखो ये बुक जो है आपकी, कोई नहीं मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? सपना देखो सच तो ये है कि तुम हो ना बहुत ही सुंदर लगती हो मुझे सपना, इसीलिए मैं तुम्हें स्पेशल क्लास दे रहा हूँ। और तुमने भी देखा था ना वो दीपक लड़का आया था,
उसको मैंने जानबूझ के भगाया था। सपना मुझे समझो ना अंदर से। देखिए सर, मैं ना आपकी कोई भी बात नहीं समझ पा रही और ना ही मुझे समझनी। आप एक बात बताइए, आप हमेशा मुझे शॉर्ट ड्रेस में ट्यूशन पढ़ने के लिए क्यों बुलाते हैं? देखो, जब मैं समझाऊंगा तब तो मेरी बात समझ पाओ। पहले तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। और बात आती है ना ड्रेस की, तो वो क्या है ना कि जब तुम ये ड्रेस पहनती हो ना शॉर्ट तो बड़ी सुंदर लगती हो, तो इसलिए तो मैं आपको देखता हूँ। सर ये आप जब से क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं आप पढ़ाई से रिलेटेड तो कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। सपना, मैंने पहले ही बता दिया था, आज का जो चैप्टर है वो लव स्टोरी है और मैं लव स्टोरी ही तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। सर लव स्टोरी से क्या होगा सर? मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आई हूँ, लव स्टोरी कहाँ से आ गई इसमें बीच में? सपना, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, मेरी बात को समझो। सर मैं नहीं पढ़ रही। सपना, मेरी बात तो सुनो, बैठो ना। सर नहीं, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल परसों तो आऊंगी। मैं वो ना मेरे पास टेबलेट रखी हुई है। चलो ठीक है सपना, मैं जो तुम कहोगे ना वही पढ़ा दूँ, ठीक है? पर मेरे लिए काम करो, एक कप चाय बना के दे दो, क्योंकि मेरे जो सिर में है ना थोड़ा दर्द है आज। चाय? पर मैं कैसे बना सकती हूँ सर? सपना, वो क्या है ना, वाइफ तो मेरी है नहीं यहाँ पे और मेरे को चाय बनानी आती नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप एक कप चाय बना के दे दो ना इन हाथों से। सर चाय तो मुझे भी ठीक से नहीं बनानी आती। कोई नहीं, आप जैसी भी बनाओगे ना यकीनन मुझे उसमें स्वाद आएगा। प्लीज। अब क्या करूँ, एक काम करती हूँ, चाय बना देती हूँ। ठीक है सर, मैं चाय बनाती हूँ। किचन कहाँ है सर? हाँ देखो, सामने किचन है वहाँ पे। ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, इसको कैसे पटाऊं यार, लाइन पे नहीं आ रही। इसके चक्कर में मैंने सारे बच्चे भगा दिए अपने ट्यूशन वाले, अपना खुद का नुकसान कर रहा हूँ इसके लिए मैं, पर ये समझ ही नहीं पा रही मेरे को। एक बार ये मेरी लाइन पे आ जाए ना, वाह, जिंदगी आबाद हो जाए। खड़ी हुई भी कितने सुंदर लग रही है। पता नहीं सर को आज क्या हो गया है, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करे जा रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने आज तक भी नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि उनके इरादे ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी वजह से उस दीपक को भी भेज दिया, जबकि उसने कहा कि आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। और जब मैंने सर से बोला कि आप उसको मेरे साथ पढ़ा लो, तो मना भी कर दिया। मैं ना एक काम करती हूँ, सर को चाय बनाकर ना दे देती हूँ, और क्लास व्लास तो गई, तेल लेने मैं ना अपने घर चली जाऊंगी। मेरे बस की नहीं है इनके साथ पढ़ाई करना। मुझे लगता भी नहीं है कि ये मेरे टीचर हैं। भला टीचर कोई ऐसा होता है, इतनी गंदी नजर रखता है कि अपनी स्टूडेंट पे? मैं ना सही में अपने घर ही चली जाती हूँ। लेकिन अगर घर गई तो मम्मी पूछेंगी इतनी जल्दी क्यों आ गई ट्यूशन से, और अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगी भी तो मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। बोलेंगी पढ़ाई का बहाना रहा होगा कोई, इसलिए जल्दी आ गई है छुट्टी लेकर। सर का भी कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या क्या झूठ बोलने लग जाए मम्मी से। और वैसे भी मम्मी भी तो सर पर ही बिलीव करती हैं। क्या करूं? चाय तो बन गई है, अब सर को ना चाय ले जाकर दे दूंगी और अपना थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जल्दी से निकल जाऊंगी। हाँ राज, अच्छा, ऐसे फैक्ट्री में जितना भी सामान है वो दूसरी जगह शिफ्ट होना है। ठीक है। अरे अंकल जी। एक मिनट बाद में बात करता हूँ। हाँ बेटा। अंकल नमस्ते। नमस्ते। ट्यूशन नहीं गया तू आज? अंकल जी मास्टर ने मुझे भगा दिया। नु कह रहा दीपक तो भग जा, मैं तुझे ट्यूशन न पढ़ाने का हूँ, सपने को अकेले पढ़ाऊंगा। अंकल जी वो मास्टर ठरकी है, मुझे नीसू ने ही बताया पहले, और दिव्या ने भी। वो बदतमीजी करता है लड़कियों के साथ, और लड़कों को भगा दिया ट्यूशन में से। उसने पहले यश को भी भगा दिया, रमित को भी, और निशांत को तो उसने पीट का भगाया एक बार। मैं इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास सारी बताने, जल्दी चलो तुम मेरे साथ, कभी वो कुछ बदतमीजी न कर रहा हो सपने के साथ में। अच्छा,
ऐसी बात है, चल। चलो। लीजिए चाय। हाँ बैठो। अरे वहां नहीं ना, यहाँ बैठो ना आराम से। अब मतलब यहाँ बैठोगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज। और एक बात बताओ, ये चाय एक ही कप क्यों बनाई है, अपने लिए क्यों नहीं बनाई? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीती। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वाह, मतलब मेरा मतलब है चाय है ना बहुत ही अच्छी बनी है। मतलब जो मेरी वाइफ है ना उसको तो ये भी नहीं मालूम कितनी चीनी डालनी है, कितना पानी डालना है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, या चाय को कितने टाइम तक उबालना है। तुमने है ना बिल्कुल मेरे मनपसंद, जैसी मेरे को चाय पसंद आती है बिल्कुल वैसी चाय बनाई। सर प्लीज आप चाय पी लीजिए और मुझे काम दे दीजिए, मैं घर से करके ले आऊंगी। मेरा मतलब है कहने का सपना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। और सुनो, आप अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो, मतलब मार्केट से कुछ स्पेशल सामान मंगाना हो, कोई गिफ्ट वगैरह मंगाना हो तो बताओ ना मुझे, मैं ला के दूंगा। क्यों मंगाऊंगी सर मैं आपसे? आप मेरे क्या लगते हो? ना आप मेरे भाई हो ना आप मेरे बाप हो। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी भी तो मैं अपनी फैमिली से बोलूंगी ना, आपसे क्यों? देखिए सर, आप सर है ना, सर की तरह रहिए। देखो एक मिनट, मैंने सोचा कि शायद तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हेल्प कर दूँ। हेल्प करना बुरा नहीं होता ना। और जहाँ तक बात है कि मैं मम्मी पापा से मंगा लूँगी तो मंगा सकती हूँ आप उनसे भी, लेकिन कुछ स्पेशल गिफ्ट होते हैं जो मतलब मम्मी पापा से नहीं मंगाए जा सकते। देखिए सर, मुझे ना आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप मुझे ट्यूशन का काम दे दीजिए और मैं उसे घर से कर लाऊंगी प्लीज सर। सपना, तुम मेरी बात को समझो। सर आप मेरा हाथ छोड़िए। एक मिनट सपना, मेरी बात सुनो। देखो सच ये है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक मिनट, और तुमने देखा भी होगा कितने सारे स्टूडेंट मैंने यहाँ से तुम्हारे लिए भगा दिए, अपना कितना नुकसान किया मैंने, और तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। छोड़िए सर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये आप मेरे गुरु हो और आप अपने शिष्य को ऐसी नजरों से देख रहे हो? देखो ये सब पुराने जमाने की बात है, गुरु शिष्य ये वो, अब ऐसा कुछ नहीं होता। और अब है ना एक अंदर से। सर देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। सपना, तुमको मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा। सर मैं कह रही हूँ ना, मेरा हाथ छोड़िए आप। अच्छा तो अब ऐसा नहीं मानेगा, चल ठीक है, जो भी तेरी इच्छा है ना वो बता, मैं पूरी करूंगा। अब नंबर बढ़वाने हो, पास होना हो, एक बात सुन, इतने नंबरों से पास करा दूंगा जिले में टॉप, बाकी तेरी मर्जी। मुझे कोई टॉप वॉप नहीं करना, और अगर मुझे टॉप करना होगा ना सर, मैं अपनी मेहनत से करूंगी। और जा रही हूँ मैं अपने घर। कहाँ चली? और सुन, तू क्या बोल रही है कि मुझे कोई टॉप नहीं करना? टॉप तू कर या मत कर, पर मुझे खुश कर। सर मेरा हाथ छोड़ दीजिए आप। ये हाथ है ना अब नहीं छूटेगा, अब तू अंदर चल। अब है ना तो ये हाथ छूटेगा और तुझे अंदर चलना पड़ेगा। सर छोड़िए मेरा हाथ, मैं कहती हूं छोड़िए। तूने एक टीचर पे हाथ उठाया। सुन, तुझे पता है ना टीचर क्या होता? एक टीचर स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता, बना भी सकता। तो सुन लीजिए सर, बच्चा भी ट्यूशन जब भी पढ़ने आता है जब वो टीचर अच्छा हो। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया कि टीचर के मुंह पे थप्पड़ मारो? अच्छा, आपको भी तो संस्कार सिखाए होंगे तुम्हारे माँ बाप ने। आपको भी बताया ना किसी ने कि आप वो ठीक है बेटा? पापा ये कोई बात नहीं बेटा, मैंने सब देख लिया। अरे डूब के मर जाना चाहिए तेरे जैसे मास्टर को। कितना भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम इनके साथ इतनी बेहूदी हरकत करते हो। अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, समझे? अब बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? पापा मैंने ये सोचा कि मम्मी ये सोचेंगी कि मैं पढ़ाई की वजह से ये ट्यूशन छोड़कर आती हूँ घर पर। अरे बेटा, अगर ऐसी कोई भी बात होती है ना तो अपने माँ बाप को बताना चाहिए तुरंत। अरे बेटा, अगर मुझे आज दीपक नहीं बताता तो मुझे आज कुछ भी पता नहीं लगता है ना, मैं यहाँ आता। और
अब तुझे तो बेटा जेल जाना ही पड़ेगा, समझ ले। ओ भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मुझसे गलती हो गई। तेरी बात भी सुन चुका हूं, तेरी हरकतें भी देख चुका हूं। अब कुछ ही मिनटों में पुलिस लेकर आ रहा हूं और अंदर चलने की तैयारी कर ले। आ बेटा चल। भाई साहब, भाई साहब, बेटा मास्टर, उससे पहले कि ये पुलिस लेके यहाँ पे आए तो निकल।